नहीं, ये लॉजिकली ये बात तो फिट नहीं बैठती है। इमीडिएट एक जंगल राज की जो बात करें वो जब था, जब वो आप बात करते हो 20-25 साल पहले की, उस वक्त लोगों में उसका रोष हो सकता है। अगर आप उसी बात को 25 साल बाद इनकैश करना चाहते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कोई बात 20 वर्ष पहले की आज वो 20 साल बाद उसको इनकैश करेंगे लोगों के माइंड में, ये लॉजिकली बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। आज जो वहां पर जो 20 साल का जिनका राज है, जिनको जवाब देना है बिहार के विकास के लिए, बेरोजगारों के लिए, वो जवाबदेही जो है, वो जवाबदेही भाजपा की और नीतीश कुमार की है। स्वाभाविक तौर पे जो एक राजनीतिक समझ हम रखते हैं, वो ये रोष जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ है बिहार में, और ये आप किसी भी तरह इसको लॉजिक फिट करना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत है। सर, दिल्ली में फिर से जो है हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सुबह तेज हो गई है। क्या लगता है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश को अध्यक्ष मिल जाएगा? देखिए, आज माननीय राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज हैं, उनके साथ आज 6 लोगों को शिमला हिमाचल प्रदेश से बुलाया गया था। आज मॉर्निंग में उनकी मीटिंग पार्टी लीडरशिप के साथ, हाईकमान के साथ हुई है। उन सब से पार्टी लीडरशिप ने अकेले अकेले उनकी राय भी जानी है। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एक नए अध्यक्ष और पार्टी का जो है गठन जल्दी हो जाए। हाँ सर, आज जो है अनुराग ठाकुर से जब पूछा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 5 गुटों में जो बात बढ़ी, उन्होंने कहा है कि हम 5 पार्ट में हैं, क्योंकि कोरबों पर भारी पड़ेंगे। नहीं, देखिए, बात ये है कि हमने जो बात कही या हमारी लीडरशिप ने जो बात कही वो वास्तविकता पे थी कि भाजपा जो विपक्ष की पार्टी है हिमाचल प्रदेश में, 3 साल के दौरान कार्यकाल में साफ तौर पे दिख रहा है कि किस प्रकार से अब वो आपस में बंटे हुए हैं। अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि लगातार आप देखें कि किस प्रकार माननीय जयराम ठाकुर जी ने कांगड़ा का दौरा किया, मीडिया के जरिए पता लगा कि कैसे वो कुछ एमएलओ के जरिए मीटिंगें चल रही है। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर जी भी अपना दौरा कर रहे हैं प्रदेश में। जिस प्रकार से दोनों तरफ एक अपने लीडर को आगे बढ़ाने की बात, नारेबाजी की बात, उससे साफ जाहिर है कि और भी ग्रुप्स है, ये भाजपा बंटी हुई है, वर्चस्व की लीडरशिप की लड़ाई है। अब वो उसमें बोलने को कुछ बचा नहीं है, अब तो वो पब्लिक में सामने आ चुकी है। हमें इसको पहले से एहसास था, इसका आभास था, लेकिन अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जब इस तरह से आमने सामने होके नारेबाजी पूरे प्रदेश में दौरे करके अपना अपना ग्रुप बना के आगे चल रहे हैं, खैर वो भी हमें उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि विपक्ष को एक जिम्मेवारी विपक्ष होना बहुत जरूरी है कि आप इससे ऊपर बढ़ के कभी कोई ऐसी बात करें जो प्रदेश हित में हो। जो हमने 3 साल में कुछ फैसले किए हैं, उसके ऊपर आप बात करें कि उसमें से कौन से फैसले आपको ठीक नहीं लग रहे हैं कि जो प्रदेश के हित में नहीं है, उसके बारे में आप चिट्ठी लिखें। प्रदेश के जो आर्थिक संकट की बात है, उसके ऊपर विपक्ष की जिम्मेवारी के साथ बात होनी चाहिए कि इस संकट को हमने मिलकर कैसे दूर करना है, क्योंकि आखिरकार ये संकट तो प्रदेश की जनता पे है। आपदा के दौरान जो नुकसान हुए हैं, अगर हमको भारत सरकार से कोई मदद मिलती है तो प्रदेश की जनता के काम आएगी। आप इसको इस नजरिए से क्यों नहीं सोचता विपक्ष? केवल मात्र, मैं कल भी मीडिया में देख रहा था, प्रिंट मीडिया में भी, ठाकुर जयराम जी की, कि भारत सरकार का धन्यवाद नहीं करते हैं, भारत सरकार ने ये दे दिया, भारत सरकार ने वो दे दिया। बड़ा अफसोस होता है कि जो व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री रहे हों, वो सब जानते हैं कि ये सारी चीजें जो एक नियम के तहत आती है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी राज्य के लिए। जो हम वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जितने भी फॉरेन एड्स आती है, उसका एक सेट प्रोसीजर है कि वो भारत सरकार उसकी गारंटी देती है, हम स्कीमें बनाते हैं और उसमें पास करते हैं। और आपके टाइम में भी आई होंगी जब आप 5 वर्ष चीफ मिनिस्टर रहे। अब इसमें कौन सा नियम बदला स्पेशल, कौन सी स्पेशल पैकेज आया, कौन सी स्पेशल एड आई हिमाचल प्रदेश के लिए? जो कुछ मिल रहा है वो तय नियमों के अनुसार हो रहा है। जब आप जैसे व्यक्ति इस लेवल पे बैठे हो, जिन्होंने देखा हो ऐसी बात करके गुमराह करने का या गलत बयानबाजी करके, इसके माहौल खराब होता है। तो इसलिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम मिल के प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ें, प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ें। सबके सामने जो हमारे आपदा के दौरान के जो क्लेम्स हैं वो पड़े हुए हैं, उसको दिलाने की कोशिश करें। माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में आए थे, जब वो आपदा का उन्होंने आंकलन करना था। उसके बाद 1500 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी फौरी राहत के तौर पे।
फौरी राहत का मतलब है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ 48 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा हिमाचल सरकार को ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके बेस पे हम इमीडिएटली लोगों को राहत दे पाएंगे जिनको राहत की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो ऐसा नहीं हुआ। ये एक गंभीर विषय है। जितने भी पक्ष के बड़े नेता हैं उनको भी इस पर गौर करना चाहिए कि वो 1500 करोड़ रुपए पे भी अपनी राय रखें कि वो कब तक आ रहा है और इतना डिले क्यों हुआ। और जो और भी हमने क्लेम्स भेजे हैं उनको भी तेजी से इसको दिलाने का प्रयास करें। आपकी सरकार है, आप इसमें जो अपनी जो है पूरी ताकत लगाएं, ये मेरी उनसे दरख्वास्त। खान साहब, किस तरह देखते हैं जो महागठबंधन ने पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया है, हालांकि एनडीए अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं कर पाती है, कितना फायदा इससे जो है वो सेकंड फेज की वोटिंग में जो है महागठबंधन को मिलेगा? देखिए, अगर चुनाव बढ़िया रहा, हर तरह से ठीक रहा, निष्पक्ष चुनाव हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे है कि बिहार में बदलाव हो रहा है। तेजस्वी यादव जो है बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, नियमों के अनुसार हो और अच्छे से हो। जब लोग लाखों की संख्या में निकलते हैं तो उसका मतलब है लोग बदलाव चाहते हैं। अब ये हमको और आपको 14 तारीख तक का सबको इंतजार करना है। भाजपा के नेता है चंबा से, उन पे कई तरह के आरोप किसी लड़की ने लगाए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उसमें जांच हो रही है, पहले भी हुई थी, अभी भी होगी। जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, लड़कियों से, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार हमेशा इसको गंभीरता से लेती है। अभी भी मैंने आज भी जानकारी ली है कि उनके जो साथियों का नाम आए थे उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है, केस हो रहा है। जो भी सच्चाई होगी, किसी को भी प्रदेश के अंदर किसी महिला को, किसी लड़की को डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश का जो कानून है, पुलिस है, सरकार है, उनके साथ है। लेकिन हर बात में एक जरूरी है कि सच्चाई होनी बहुत जरूरी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।